खाना खाया क्या? कह रहे उससे कुछ नहीं होगा। जब काम करोगे तब 3 से लेके 5 लाख रुपए का चेक आएगा, तो जैसी लड़की चाहते हो उससे भी कहीं अच्छी मिलेगी, और जैसा लड़का चाहते हो उससे। Ladies and gentlemen, थैंक यू सो मच मुझे आज यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और दूसरा, मैं आप लोगों का फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि वेस्टीज परिवार का हिस्सा बनने के लिए। राइट, आज अगर वेस्टीज इंडिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज के अंदर हम पिछले 6 साल से हैं। वेस्टीज इतनी बड़ी क्यों बनी? वेस्टीज इतनी बड़ी इसलिए बनी क्योंकि आपने वेस्टीज को बनाया। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज काफी लोगों के यहाँ रिकॉग्निशन भी है और हमारे टॉप लीडर्स की टेस्टिमनी भी आप लोग सुनेंगे, उनसे आप इंस्पायर होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो आज का इवेंट पहली बारी देखने आए हैं? ओके, दीज आर न्यू पीपल ओवर हियर। गुड, वंडरफुल, आप सबका स्वागत है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप उन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए जो आज पहली बारी आए हैं यहाँ पे, एक चीज आप समझ लीजिए कि वेस्टीज रातों रात अमीर बनने का जरिया नहीं है। ठीक है, रातों रात अमीर बनना है, जुआ खेलो, नकली दारू बेचो, अफीम, गांजा, बैंक लूटो, ऐसे काम करो जिसमें इज्जत भी मिलेगी, सरकार आपको बुला के अपना जमाई बनाएगी। राइट, देखो वहां पे रहने को भी मिलेगा, खाने को भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर हां, अगर जिंदगी में इज्जत के साथ, क्योंकि हम वेस्टीज में हमेशा एक काम करते हैं कि जब आप इस काम को आगे बिल्ड करते हैं, आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप और लोगों को सफल बनाएं। यानी कि आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप अपने साथ अपने लोगों की जिंदगी को बदलते हैं, तब जाके आपको सफलता मिलती है। तभी वेस्टीज में ये कहा जाता है कि हाँ, हम दौलत जरूर कमाते हैं, पर दौलत हम कमाते हैं लोगों को सेहतयाब करके, एंड वी अर्न मनी विद रिस्पेक्ट। राइट, रातों रात में बनना और कुछ कर लो। वेस्टीज के अंदर आओगे, नए लोग हो, जितने में आपको एक बात कहना चाहूंगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करने से डरते हो, हाथ जोड़ के उन लोगों को थैंक यू बोल दो जिन्होंने आपको बुलाया। ये जो गाड़ियां, ये जो हमारे लोगों के लाइफस्टाइल अगर आप देख रहे हो, ये रातों रात इन्होंने नहीं कमाया, इन्होंने बहुत सालों की मेहनत की, जिसके अंदर इनको बहुत कुछ सीखना पड़ा और आपको भी सीखना पड़ेगा। आप डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, एमबीए हो, आपके पास 15 या 20 साल का तजुर्बा है, वो किसी और बिजनेस का या काम का है। इस काम को आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे बढ़ सकेंगे। बिफोर आई टेक यू ऑन, थोड़ा सा मैं आपको एजुकेशन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले आपको कहना चाहूंगा, थोड़ा सा वेस्टीज के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो आज पहली बारी मुझे सुन रहे हैं। आपको पता है कि वेस्टीज की शुरुआत 2004 में हुई, और 2004 में शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि मैं 1996 से डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हूं। जब इंडिया में पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई तो मैं उसका नेशनल सेल्स हेड था 5 साल तक। वो समय जहां पे इस इंडस्ट्री के बारे में कोई जानता नहीं था कि ये काम करेगी कि नहीं, क्योंकि पहली बारी आई थी। प्रोडक्ट कैसे समझाने हैं, मार्केटिंग प्लान कैसे समझाना है, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करनी है, टीम्स कैसे बनानी है, टीम को कोच कैसे करना है, टीम को मोटिवेट कैसे करना है। आप मानोगे नहीं, मैं वो व्यक्ति हूं जो पहले 3 साल तक महीने में 27 से लेकर 28 दिन पूरे हिंदुस्तान में घूमता था, छोटी से छोटी जगहों पे जाके लाखों लोगों को 1-to-1 मार्केटिंग प्लान दिखाया, हजारों स्टेज के ऊपर सेमिनार्स किए, हजारों होम मीटिंग्स की, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस की, और लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताया और उनको सफल बनाया। 1996 में उस कंपनी में गया था, 2001 में उसको छोड़ दिया। कंपनी बहुत अच्छी थी, अभी भी चल रही है। मेरी सोच कुछ अलग थी। उसके बाद मैं एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बन के गया, लगभग 2 साल काम किया, उसको भी छोड़ दी।
उसके बाद एक कंपनी जो मलेशिया में उस टाइम पे नंबर 1 थी, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना कोलालमपुर के अंदर, उसके इंडिया ऑपरेशंस लॉन्च किए और 2004 में उसको भी छोड़ दिया। अब हर 2-3 साल के अंदर ये कंपनियां क्यों छोड़ी? क्योंकि कंपनियां बिल्कुल सही थी, मेरी सोच कुछ अलग थी। मैं आपको वेस्टीज के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आप इस बिजनेस में सफल हो सकेंगे, क्योंकि आप उस कंपनी के साथ जुड़े हैं जिसका दामन जो है वो बेदाग है और जिसने हमेशा इन पिछले 20 सालों से लोगों के लिए काम किया और लोगों की जिंदगी को बदला। जो कंपनी को मेरे को छोड़ने का कारण क्या था? कारण यह था क्योंकि मैं दिन रात लोगों के साथ काम करता था, लीडर्स के साथ। एक नया व्यक्ति जो आया है उसका दुख दर्द मैं समझता था। जब कंपनी की मैनेजमेंट उन चीजों को समझ नहीं सकती थी तो मेरा ज़मीर अलाउ नहीं करता था कि मैं सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए उस कंपनी में काम करूं जहां पे लोगों के हित का काम नहीं हो रहा। 2004 आते आते हो क्या गया था? डायरेक्ट सेलिंग एक गाली बन गया था। राइट? भारत सरकार भी सोच रही थी इस इंडस्ट्री को बैन कर दो क्योंकि इसके अंदर फ्रॉड होते। तो हमने कहा कि कोई तो खड़ा होगा जो इस इंडस्ट्री को इसकी इज्जत दिलाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग थी मैं वहां पे जाता था, किसी भी विदेश फॉरेन कंट्री में जाता था तो मेरा काम घूमना नहीं होता था। मैं वहां पे जाके कंपनियों के ऑफिसेस के अंदर जाता था, उनके प्रोडक्ट्स देखता था, उनके मार्केटिंग प्लान देखता था, उनके लीडर्स के बारे में देखता था। मैंने ऐसे ऐसे देखा कि ऐसे लोग जो 10 साल पहले ट्रक ड्राइवर थे, विदेश के अंदर एक कंपनी के अंदर 10 साल के बाद 1.5 करोड़ रुपया पर मंथ कमा रहे थे। सवाल ये खड़ा हुआ, अगर विदेशों में हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं? मैं आपको सही बात बताऊंगा, मैं वेस्टीज शुरू करने से पहले, बिफोर आई टर्न एन एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बनने से पहले मैं एक प्रोफेशनल था, हाईली पेड प्रोफेशनल था। राइट? कि वेस्टीज शुरू करने से पहले एक कंपनी के अंदर मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। जब मैंने ज्वाइन किया 2002 की बात है, उस कंपनी ने मेरे को तब 42 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज दी थी। सैलरी पैकेज आप सोच सकते हैं कितना होगा। पर वेस्टीज को क्यों शुरू किया? क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रास रूट पे जाने के बाद मुझे यह पता चला कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे नेक काम है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। तो हमने कहा कोई तो खड़ा होगा जो इस इंडस्ट्री को इसकी इज्जत दिलाएगा। मैंने जैसे हमेशा कहा, अभी भी कोट उतारते हुए एक बात कही थी कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। राइट? तो एक ऐसी कंपनी हो जो सबसे अलग हो, हमने शुरू से सब कुछ अलग किया। मुझे याद है कि 2004 में जब हमने वेस्टीज को शुरू करने लगे, दुनिया में जहां जहां नेटवर्क मार्केटिंग एक लीगल इंडस्ट्री है, मैंने वहां के सबके कानून पढ़े और वेस्टीज को उसी प्रकार से बनाया। इंडिया में गाइडलाइंस 2016 में आई, यानी कि 12 साल से पहले हम वो कुछ कर सके जो सरकारी रूल्स के अंदर आया। जब 2016 के अंदर गाइडलाइंस आई तो इंडिया में जितनी कंपनीज थी सबने अपने आप को बदला। एक कंपनी ने नहीं बदला जो शुरुआत से ही उन्हीं चीजों को फॉलो कर रही थी, वो थी वेस्टीज। वेस्टीज जब नाम चुना, वेस्टीज का नाम का मतलब पता है आपको? बच्चन, वेरी गुड। इसके काफी मतलब है। एक मतलब इसका कहा जाता है फुटप्रिंट्स इन द सैंड, कि अगर आप रेगिस्तान में हैं, आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, सफलतापूर्वक कैसे निकले, तो अगर आप रेत के ऊपर पद के चिन्ह यानी कि पैरों के निशान नजर आते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति वहां पे था जो सफलतापूर्वक वापस गया, बाहर निकला है। तो आपको नया रास्ता नहीं बनाना, आपको करना क्या है, अगर आप उनके ऊपर ही चलेंगे तो आप भी सफल हो जाएंगे। जब हमने वेस्टीज का जब ये नाम रखा, जब हमने कंपनी को शुरू किया तो लोग कहते हैं इन्होंने नाम भी रखा है, तो वो है वेस्टेज, यानी कि कूड़ा करकट, यानी कबाड़ा। यानी कि कुछ भी अलग करना चाहोगे, ये दुनिया मजाक उड़ाएगी।
लोगों ने हमारा हौसला तोड़ने के लिए एक बात और कही कि कोई कहते थे जी 3 महीने में बंद हो जाएगी, कोई कहता था 6 महीने में बंद होगी, कोई कहता था 9 महीने में बंद होगी। किसी ने ये भी कहा, मुझसे आके पूछा कि सर लोगों का पैसा लेके कब भागोगे? क्योंकि जिन लोगों की सोच गलत होती है और छोटी सोच होती है, ऐसा लोग करते हैं। इसी चीज के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब 1996 में मैं इस इंडस्ट्री में आया, जब मुझे कुछ पता नहीं था, तो अमेरिका से मैंने एक किताब मंगवाई कॉल्ड द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उस किताब को लिखा था रैंडी गेज ने। रैंडी गेज जो दुनिया के एक टॉप नेटवर्कर हैं, जब उनकी किताब मैंने देखी, खोली, तो सबसे पहला उनका चैप्टर था सिलेक्टिंग द राइट कंपनी, कि सही कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए। आप लोगों के पास बहुत लोग आएंगे आगे चल के भी जो कहेंगे कि जी एक और कंपनी आई है, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, नॉन वर्किंग प्लान है, सिर्फ आप पैसा लगाओ, घर बैठो, हर महीने ये आएगा। अनाप शनाप। इस इंडस्ट्री में चांद के ऊपर दुकानों से लेके बकरियों तक के प्लान, मोटरसाइकिल के प्लान, फेसबुक के ऊपर क्लिक करने के प्लान, फ्रॉड के तरीके लाखों आ चुके हैं, राइट? तो मुझे आज के दिन पे भी रैंडी गेज की उस चीज का ख्याल आता है कि एक सही कंपनी अगर चुननी है, तो उसने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले आप देखो कंपनी की मैनेजमेंट। जब मैंने उसको पढ़ा, नया नया टाइम था 96 का, मैंने कहा कंपनी की मैनेजमेंट को क्यों देखना? मैंने कहा कंपनी का काम क्या है? अच्छे प्रोडक्ट देना, मार्केटिंग प्लान देना, लोग प्रोडक्ट बेचेंगे, अपना नेटवर्क बनाएंगे, कंपनी पे आउट बनेगी, कहानी खत्म। पर जैसे साल बीतते रहे तो मुझे एक चीज का एहसास होना शुरू हो गया कि कंपनी की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? क्योंकि अगर कंपनी की मैनेजमेंट अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रति सोचती है, हमेशा उनकी सोच एक ही रहती है, तभी उस कंपनी के अंदर आप सुरक्षित होंगे, राइट? वेस्टीज एक वो कंपनी है जो एक डिस्ट्रीब्यूटर सेंट्रिक कंपनी है। 20 साल हो गए। अगर यहां पे जो आपके टॉप लाइन लीडर्स हैं, उनसे पूछो कि आज इस इंडस्ट्री को शुरू हुए 28 साल हो गए, 28 साल के अंदर कितनी कंपनियां हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में 10 साल क्रॉस किए? मैं 20 की बात नहीं कर रहा। अगर 10 साल की भी बात करें तो मुश्किल से 6 से लेके 8 कंपनियां पूरे इंडिया में होंगी जिन्होंने अभी 10 साल क्रॉस किए हैं। अगर पूरी दुनिया में देखें, लाखों लाखों कंपनियों में से चंद कुछ कंपनीज हैं, 50 या 60, जिन्होंने 20 साल क्रॉस किए हैं। तो इसका जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है कि आपने उस कंपनी के अंदर चुनाव किया है जो कंपनी स्टेबल है, लॉन्ग टर्म है, जिसका मार्केटिंग प्लान सिस्टम काम करता है, उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेहतर हैं, और वो कंपनी हर रोज अपनी सर्विसेज को आप लोगों के लिए बेहतर बनाती है। जब 2000, क्योंकि 2 जून को आपको पता क्या हो रहा है? हाँ ना? हाँ या ना? 2 जून को हम अपनी 20वीं सालगिरह मना रहे हैं और हम अपना एनिवर्सरी इवेंट, थैंक यू सो मच, हम अपना एनिवर्सरी इवेंट इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर करेंगे, जहां पे 35,000 से ज्यादा लोग होंगे, और ऑनलाइन हमारा टारगेट है कि लगभग 15 लाख लोग उसको लाइव ऑनलाइन देखेंगे। वैसे आप में से कितने लोग हैं जो 2 जून को वहां पे आएंगे? मैं आप लोगों से एक बात कह दूं कि 2 जून का दिन ऐतिहासिक होगा। 2 जून का इंतजार हमारे पूरे डिस्ट्रीब्यूटर्स तो करते हैं, बल्कि हमारे जो बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं वो भी 2 जून का इंतजार करते हैं। क्या करेंगे? उसका कॉपी करना है। वो हर बार यही कहते हैं कि इस साल वेस्टीज कौन सी नई मिसाइल छोड़ेगी।
देखो, मैं वही कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आप में से कितने लोग हैं जो स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हैं? Anybody Apple users? Right? Samsung users? Fantastic. एप्पल का कौन सा मॉडल चल रहा है? 15 प्रो। 15 प्रो। एप्पल के फोन आए हुए कितने साल हो गए? राउंड अबाउट 8-10 साल समाओ। आपको पता है इस दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है? एप्पल। मार्केट लीडर कौन सी है? एप्पल। यार, मार्केट लीडर होने के बावजूद भी हर साल फोन का नया मॉडल क्यों? अपग्रेड, अपग्रेड, अपग्रेड। पॉइंट यह है कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, ये आज आपके लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपना मॉडल अपडेट नहीं करोगे तो कंपटीशन आपको खा जाएगा। कि अगर एप्पल ने अपने नया फोन नहीं लॉन्च किया, अपग्रेड नहीं किया, तो होगा क्या कि सैमसंग खा जाएगा। सैमसंग ने नहीं किया तो Xiaomi से लेके वीवो से लेके जितने और ब्रांड है सब खा जाएंगे। तो आगे बढ़त बनाने के लिए आपको हर साल अपग्रेड करना है, सब कुछ न्यू देना है। जैसे एप्पल अपना फोन लॉन्च करता है सितंबर में, वेस्टीज अपनी मिसाइल लॉन्च करती है 2 जून। And I can assure you one thing कि इस साल जो हम करने जा रहे हैं वो ऐसा कभी इस इंडस्ट्री में नहीं हुआ। और मेरी एक बात आपको मैं एश्योर कराना चाहता हूं कि अगले 3 महीने के अंदर आपके चेक 2 गुना से 3 गुना बढ़ जाएगा। आपने कितना बढ़ाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि आज आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट दिन है। मैं आपको 2004 में फिर लेके जाना चाहूंगा जब लोग कहते थे कि ये कंपनी बंद हो जाएगी। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने मेरे से एक बात पूछी कि मिस्टर बाली, आपका वेस्टीज के लिए विजन क्या है? और मैं वही चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा जितने आप लोग नए हैं या जो हमारे पुराने हैं, कि आपका अपने बिजनेस के लिए विजन क्या है? जैसे जब मेरे से उसने पूछा कि आपका विजन क्या है, तो मैंने उसको कहा कि आज के 5 साल के बाद, 5 दिन 5 महीने नहीं बोले, जो बड़ा कुछ अगर बिल्ड करना है तो उसके लिए समय लगता है। मैंने उनको कहा कि आज के 5 साल के बाद इंडिया में जब कोई भी व्यक्ति पूछे कि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होती है, तो लोगों की जुबान पे एक ही नाम हो और वो नाम हो वेस्टीज। तो अपने लिए विजन बनाइए कि आज के 5 साल के बाद संतोष यादव जी, कुलदीप जी, मनोज जी, इन सब की टीम में जब सबसे पहले सबसे बढ़िया लीडर का नाम लिया जाए तो वो नाम होगा आपका। जो आप काम करना चाहते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। जब मुझसे यह पूछा गया कि क्या विजन है, मैंने कहा आज के 5 साल के बाद वेस्टीज को सर्वश्रेष्ठ कंपनी माना जाए। जब पूछा जाए कि मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, तो लोगों की जुबान पे एक ही नाम हो वेस्टीज। जब पूछा जाए कि लीडर्स कैसे होने चाहिए, तो यही दुनिया की जुबान पे एक नाम हो वेस्टीज के लीडर्स की तरह। हमारा मार्केटिंग प्लान कितनी कंपनियों ने कॉपी किया? बहुत। हमारे प्रोडक्ट बहुत कंपनियों ने कॉपी किए। आके कंपटीशन में क्या कहते हैं, हमारा स्पाइरोलिना जो है आपसे 10 रुपए सस्ता है। सस्ती तो नैनो कार थी, बिकती है क्वालिटी। राइट? पॉइंट क्या है कि जो हमने शुरू से काम किया, क्योंकि हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, हमारा लोगों का बिजनेस है, जो हमने शुरू से कहा कि अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। अगर आप सोचते हो कि हमारा बिजनेस लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको हम कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप।
कि अपने अंदर वो खूबियां लाओ कि लोग आपके दीवाने बने, अपने अंदर कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट लाओ ताकि लोग आपका पीछा करें, आपको सत्कार करें, ये ना कहें कि मेरा अपलाइन तो गधा है। आपकी पीठ के पीछे भी बोले यार अपलाइन हो तो मेरे अपलाइन जैसा। क्या इंसान है यार, यार क्या मदद करता है, बच्चों की तरह ट्रीट करता है, क्या सिखाता है, क्या ईमानदार शख्स है। ये क्वालिटीज जब आएंगी आपके लोग आपके दीवाने होके काम करेंगे। इस बारी कहते हैं ना कि बीजेपी सरकार फिर से आएगी, क्यों? लीडरशिप, लुक एट द एंटायर लीडरशिप व्हाट दे हैव। देखो मैं एब्सोल्युटली पॉलिटिकल नहीं हूं, मैं हर पार्टीज को उतना इज्जत देता हूं, हर धर्म को, हर जात को, कभी हमारा मकसद इस चीज में है नहीं, पर मैं सिर्फ बात कर रहा हूं लीडरशिप की, राइट? अब वेस्टीज के अंदर भी हमने ये कहा कि हम क्रिएट करेंगे ऐसी लीडरशिप, और आज के दिन पे वही लीडरशिप क्रिएट हुई है, तभी वेस्टीज जाके नंबर 1 बनी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि वेस्टीज को सेकंड ईयर इन अ रो, यानी कि दूसरे साल लगातार मिला है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड का अवार्ड। डायरेक्ट सेलिंग जिसके अंदर लोगों का विश्वास नहीं लोग करते, राइट? ये जो TRA जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2500 लोगों से रिसर्च करती है पूरे हिंदुस्तान भर में, ना ही सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, बाकी कंपनीज और बिजनेसेस के बारे में। लोग जो डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर हो या ना हो, कस्टमर हो ना हो, जर्नल पब्लिक से ये जो रिसर्च करती है। पिछले साल जब इनका ईमेल हमें आया कि आपको इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड का अवार्ड दिया जाता है, तो मुझे इस अवार्ड के बारे में पता भी नहीं था। तो मैंने अपने मार्केटिंग हेड को बुलाया, मैंने कहा यार ये ऑर्गेनाइजेशन क्या, क्योंकि आज के दिन पे आपको सच बात बताऊं कि ऐसे अवार्ड जो हैं वो बिकते हैं। मेरे पास हफ्ते में कम से कम 5 ऐसी ईमेल आती होंगी कि आपको दुनिया का शहंशाह डिक्लेयर करके हम करना चाहते हैं स्पॉन्सरशिप 10 लाख रुपया। हम कभी उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते, जाते नहीं है। जो देखिए, अगर आप लुच्चे लफंगों के साथ रहोगे तो लोग भी आपको लुच्चे और लफंगे मानेंगे। हम अवार्ड अगर लेते भी हैं तो इकोनॉमिक टाइम्स नाउ से मिले, ABP न्यूज से मिले, जो जेन्युइन लोग, राइट? जब ये अवार्ड हमें मिला तो मैंने कहा इनका पता करो, तो उन्होंने कहा कि 2500 लोगों के अंदर जब ये सर्वे करते हैं तो उसके अंदर पूछा जाता है कि आप किस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो कहते हैं इस साल पहली बारी आया वेस्टीज का नाम। Believe me, उस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कहा, कहते सर 6 साल तक लगातार वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एमवे को यह खिताब मिलता रहा। जब वेस्टीज का नाम रिसर्च में आया तो हमने भी अपना माथा खुजाया, यार ये वेस्टीज है क्या? कहते देन वी फाइंड आउट अबाउट यू, हमने स्टडी किया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव गॉट दिस अवार्ड फॉर सेकंड ईयर इन अ रो, यानी कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं। मैं तभी कहता हूं कि 18 साल से कम बच्चों को आना अलाउड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीगल एज नहीं है। दूसरी चीज, बच्चों का जो दिमाग होता है वो प्योर होता है, वो अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी को अच्छी तरह समझ जाते हैं। अभी मुझे पता बच्चा क्या कह रहा होगा, मम्मी मुझे भी साइन अप करो। मुझे करनी है तो यही कंपनी करनी है। Now, ladies and gentlemen, it gives me great pleasure और एक फख्र होता है कि हमने एक वो परिवार बनाया आज के दिन पे जिसके अंदर लाखों लोग सफलता पा रहे हैं और उनके परिवार चल रहे हैं। अभी जो हमने V20 के अपने सेमिनार्स किए, V20 सेमिनार्स के अंदर हमने एक फिगर दिखाया जिसको देख के इतनी खुशी मिलती है।
हमने उसके अंदर डेटा जो दिखाया, उसके अंदर ये दिखाया कि इंडिया के अंदर हमारे 6000 ऐसे लोग हैं जो साल में 10 लाख से ज्यादा पा रहे हैं। यानी कि 6000 लोग, 6000 लोग वेस्टीज में ऑन एवरेज 1 लाख रुपए की आमदनी पा रहे हैं, जिनमें से 4000 पुरुष हैं और 2000 महिला हैं। When you talk about आत्मनिर्भर, जब आप बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, वेस्टीज ने वो सब करके देखा। सो आई टेक यू ऑन टू अ ब्रीफ ट्रेनिंग जो मैं आपके लिए एक्सटेम्पोर ही करूंगा। उससे पहले यही कहना चाहूंगा कि 2 जून को आना है, हाँ या ना? गुड। अब लीडरशिप ट्रेनिंग के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आई डोंट नो आपने मेरी वो ट्रेनिंग यूट्यूब वगैरह या कहीं और अटेंड की है कि नहीं। उस ट्रेनिंग का नाम है वे टू स्टे अहेड, यानी कि हमेशा एक बढ़त कैसे बना के रखी जा सकती है। ये हर एक नए व्यक्ति और एग्जिस्टिंग हमारे लीडर्स के लिए भी है। जब भी मैं वो ट्रेनिंग रन करता हूं, उसके अंदर सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर एक फोटोग्राफ आती है। उस फोटोग्राफ में घोड़ों की रेस हो रही होती है, राइट? घोड़ों की रेस में ये ट्रेनिंग मेरी फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये ट्रेनिंग मुझे खुद को मोटिवेट रखती है वही करने के लिए जो मैं चाहता हूं आप करें, और तभी मैं वो कर रहा हूं, राइट? वो जो फोटोग्राफ जब आती है तो मैं लोगों से पूछता हूं आपको सामने क्या नजर आ रहा है, तो लोग कहते हैं घोड़े, कोई कहता है घोड़ों की रेस। मैं कहता हूं यही कि आपको घोड़ों की रेस नजर आ रही है? लोग कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा एक मुझे बात बताओ, क्या कभी गधों की रेस होती है? नो। लोग कहते हैं कभी नहीं सुना। मैंने कहा घोड़ों की रेस के बारे में सुना, गधों की रेस के बारे में नहीं सुना? कहते ना। मैंने कहा इसका मतलब